प्रेपोजिशन देखो, पोजीशन अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे ना, प्रेपोजिशन इस शब्द को तोड़ेंगे तो प्री प्लस पोजीशन, पोजीशन। अभी आपको पता है पोजीशन मतलब क्या? पोजीशन मतलब किसी चीज की स्थिति। भाई इसकी पोजीशन क्या है, ये कहां है, ऊपर है, नीचे है, बाजू में है, अंदर है। तो किसी चीज की अगर मुझे पोजीशन बतानी है तो पोजीशन बताने के लिए इंग्लिश में कुछ शब्द है, उस शब्दों को बोला जाता है प्रेपोजिशन। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ प्रेपोजिशन शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। ठीक है, हाँ, अभी वर्कशीट नहीं दिख रही ना आपको? ओके, दिख रही है वर्कशीट? तो सबसे सबसे पहले देखते हैं हम लोग इन, जो हम 2 दिन से देख रहे हैं। इन का मतलब होता है दोस्तों के अंदर, के के अंदर। और मैंने ना, मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो भी है कि इन को किस, इन का प्रयोग कब किया जाता है कि जब कोई चीज 4 दीवारों के अंदर हो या किसी बाउंड्री में हो, बाउंड्री में, जैसे कि 4 दीवारों के अंदर हो, या किसी मतलब वो बाउंड्री हो सकती किसी शहर की, किसी देश की। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अभी ये पेन है, ये पेन मेरे हथेली पर है, तो मैं बोलूंगा द पेन इज ऑन माई हैंड। अभी मैं उसको ऑन लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको मुट्ठी में बंद कर लूं, मतलब ये चारों बाजू से घिरा गया है, चारों बाजू से ये बंद है, किसी बाउंड्री के अंदर ये चीज आ गई है, तो वहां पे मैं इन का प्रयोग करूंगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा द पेन इज इन माई हैंड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। घर में अभी अभी हमने कल ही सीखा देयर के प्रयोग। घर में क्या क्या है, आपके स्कूल में क्या क्या है। ठीक है, जैसे आपके घर में मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई फ्रिज है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में टेबल है, में है, आपके घर में कुर्सियां है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो ये बाउंड्री है, ये 4 दीवारों की बाउंड्री है। तो कोई चीज जब 4 चीजों के अंदर हो, के अंदर, वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कोई पार्सल मंगाया, कोई ऑनलाइन आपने ऑर्डर बुक किया, तो ऑनलाइन ऑर्डर जो आता है वो किसी बॉक्स में ही आता है, किसी डब्बे में ही आता है वो, और वो पूरा पैक रहता है। जैसे मान लेते हैं आपका पार्सल है और ये पार्सल आपका आया है, और आप पूछते कि भाई ये पार्सल, मम्मी को पापा को पूछते भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। पापा बोलते अरे कुछ नहीं, मैंने वो साड़ी मंगाई थी, या मैंने वो बुक मंगाया था, या कोई भी आपने मंगाया। तो वो जो भी उसके अंदर है उसके लिए इन लगाएंगे। भाई जैसे मुझे बोलना है कि ये जो पार्सल है, इस पार्सल के अंदर वॉच है, तो मैं बोलूंगा देयर इज अ वॉच इन द पार्सल। इन दिस पार्सल भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, इन मतलब होता है के अंदर। मैं आपको पूछूं कि भाई आप कहाँ हो, अगर आप हॉस्पिटल में हो आप बोलोगे आई एम इन द हॉस्पिटल, आई एम इन द ट्रेन। ठीक है, तो इन का मतलब होता है के अंदर। ओके, उसी तरीके से आता है इनटू। इनटू, आपने सुना ये चीज इनटू, कभी आपने सुना हो? इन अलग चीज है, इनटू अलग चीज है। इनटू मतलब होता है दोस्तों बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। और इनटू में कोई भी क्रिया गतिशील होती है, इनमें कोई भी चीज स्थिर होती है, स्थिर, स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या, वो हलन चलन नहीं करती है। जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरे घर में फ्रिज है, तो वो क्या ऐसा हलता डुलता है क्या, या ऐसे मोमेंट में रहता है क्या? तो जो इनमें क्या होता है, कोई चीज, जैसे मैं बोलूंगा आई एम इन द क्लास, बैठा हूं मैं कोई हलन चलन, आई एम इन द क्लास, या देर इज अ टीवी इन माई रूम,
देयर इज एन एसी इन माई रूम, एसी कोई हिलता नहीं। लेकिन इनटू में क्या होता है, बाहर से अंदर जो चीज गतिशील है, जो क्रियाशील है, वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं ये घर है, ठीक है, और ये घर का दरवाजा है, और ये जो व्यक्ति है, अभी ये लड़की सपोज ये घर मतलब ये दरवाजे से होते हुए अंदर आई, तो ये क्या हुआ के अंदर, बाहर से अंदर आई, गतिशील है। तो मैं बोलूंगा दैट गर्ल, दूर है एक ही और मुझे दिख रही, तो मैं दैट गर्ल भी लगा सकता हूं। दैट गर्ल एंटर्ड, इनटू लगाऊंगा मैं, यहां पे मैं इन नहीं लगाऊंगा, बाहर से अंदर, ये जब मुझे दिखाना होता है तो मैं इनटू का प्रयोग करूंगा। तो यहां पर मुझे यूज करना होगा दैट गर्ल एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है। जैसे आई बोर्डेड, बोर्डेड मतलब चढ़ना, आई बोर्डेड इनटू द ट्रेन फ्रॉम बड़ौदा, ठीक है। बोर्डेड मतलब चढ़ना, और मैंने इन नहीं लगाया, इनटू लगाया, क्योंकि जब मैं चढ़ा तो मैं बाहर से अंदर आया, गतिशील था मैं। तो जो क्रिया गतिशील मुझे बतानी है, इन में स्थिर होता है, भाई कहा हूं मैं, ट्रेन में हूं, बैठा हूं, कुछ नहीं, लेकिन मैं ट्रेन में चढ़ा, तो जो चढ़ने का जो क्रिया था वो गतिशील था, चालू था, वहां पे मैं इनटू का प्रयोग करूंगा। भाई मम्मी ने कप में चाय उंडेली, तो कप में चाय उंडेल में इन आएगा कि इनटू आएगा? इनटू, क्योंकि वो जो उंडेलने का काम है वो चल रहा है ना, ठीक है। अभी एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से, तो आपको इन और इनटू का थोड़ा फर्क क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सपोज ये कप है और इस कप में चाय, ठीक है, और ये दूसरा कप है, अभी इसमें क्या कर रही है मम्मी, ये जो आती ना, ये क्या बोलते हैं, उसमें से चाय इसमें डाल रही है, और चाय इसमें आ रही है, और ये धीरे धीरे भर भी रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला कप है, इसमें इन आएगा कि इनटू आएगा? ये जो पहला, ये जो कप है, ये ए कप है सपोज, और ये बी कप है, तो ए में क्या बोलूंगा मैं, देयर इज अ टी इन द कप या इनटू द कप? हाँ, ए में क्या आएगा, इन आएगा कि इनटू आएगा? सुपर। और बी में क्या आएगा, इन आएगा कि इनटू आएगा? क्यों ऐसा, क्यों है इन, क्यों ए में इन क्यों आएगा, ए में इन क्यों आएगा? ऑलरेडी है, उसमें कोई काम चल नहीं रहा है, उसमें ऑलरेडी चाय है ही, चाय ऐसे हिलडुल रही है क्या? नहीं। लेकिन जो दूसरा वाला कप है उसमें कोई एक्शन गतिशील है, मूवमेंट है, वहां पे कुछ मूवमेंट दिखा रहा है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग होगा। क्लियर?